व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं जो टॉरस है, जिसको हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में सौर कहते हैं, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो बे और वाव हैं। जो बच्चे या बच्चियाँ 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान पैदा होते हैं वो बुर्ज सौर के अंडर पैदा होते हैं, और इन हरूफ से उनके नाम जो हैं वो रखने चाहिए, क्योंकि नामों का असर जो है वो ज़िंदगी में तो होता ही है, ज़िंदगी के बाद भी ज़ाहिर है आपका नाम चलता है। तो नाम सोच समझ के रखें, क्योंकि इसका बड़ा डीप इम्पैक्ट जो है वो लाइफ के ऊपर होता है। ये हफ़्ता आपका किस तरह का गुजरेगा या गुजर सकता है, जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इस हफ़्ते में हालात को बेहतर बनाने के लिए, तहरीरी काम के लिए, नश्र व अशात के लिए, पब्लिशिंग के लिए, जो आपके रिलेटेड मैटर्स हैं, इसमें अल्लाह ताला आपको बेहतरी के जो मामलात हैं वो फराहम करेगी कुदरत आपको इंशाअल्लाह। और करीबी लोगों के साथ आप लोग राब्ते में रहेंगे, टॉरियंस जो हैं, टॉरस वाले। और कारोबारी मामलात में अपनी मर्ज़ी के जो मुताबिक मामलात हैं वो आप इंशाअल्लाह तय करके आगे बढ़ सकेंगे। इसी तरह जो जॉब्स के साथ रिलेटेड लोग हैं, उनकी जॉब्स के अंदर ये वीक जो है वो खुशी वाला वीक आप कह सकते हैं। इसमें आपकी जो काविशें हैं, आपकी जो कोशिशें हैं, उनको अप्रूवल मिलेगा, नोट ऑफ अप्रूवल मिलेगी आपके सीनियर्स की तरफ से, आपकी हौसला अफजाई होगी और आपके कॉन्फिडेंस में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। इस हफ्ते जो लोग ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं इनसाइड, यानी अपने मुल्क जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसके ट्रैवलिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं, यानी एक हफ्ते में आप 2-3 बार जो है वो शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, या जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो इस हफ्ते में सफ़र के मौके अवेल करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह, और खैर के सफ़र हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि जो आप लोग सफ़र कर रहे होंगे उसमें आपको लोगों के ज़रिए फ़ायदा मिलता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आता है। रिश्तेदारों के साथ जो हैं वो ताल्लुकात आपके बेहतर कायम होते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। राब्ते भी अच्छे और ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह, और आना जाना और सोशल तकरीबात में आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर नज़र आती है। आप थोड़ा सा इस वक्त क्या कहना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करें, फ्रंट फुट के ऊपर आएँ। कुछ डिसीजंस आपने लेने हैं, डिसीजंस लेने के लिए फ्रंट फुट पे आएँ, पहल करें। ये हफ्ता अल्लाह की रहमत से आपको सपोर्ट करेगा। अपने जो डिसीजंस हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, आपकी तालीम से रिलेटेड हैं, ज़िंदगी के जो पॉजिटिव मामलात हैं, पॉजिटिव, उनके लिए अगर आप फ्रंट फुट पे आते हैं तो कुदरत आपको इस हफ्ते में बहुत अच्छे से मदद करेगी इंशाअल्लाह। दूसरा, लिखने लिखाने का काम, तहरीरी कामों में अगर सोच आपकी पॉजिटिवली आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो इस हफ्ते भी समझें कि सोच जो है वो इन कामों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो पैदा करेगी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें तहरीर करेंगे आप इस हफ्ते में कि जो आने वाले वक्तों में आप समझ लें कि याद रखी जा सकती हैं। और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं उनको भी आगे बढ़ाएं, और कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तालीमी मैदान में, तो वो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अपनी जो हाउस वाइफ्स हैं और वैसे भी ओवरऑल जो हमारे व्यूअर्स इनको देख रहे हैं, इस चैनल को देखते हैं, वो अपनी सेहत की तरफ भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि इसकी ख़ास ज़रूरत है इस वीक के अंदर। किसी भी तरीके का जो है ना हेल्थ इशू वो अराइज हो सकता है। ओवरऑल अपनी सेहत को इस वीक में आगे भी देखें, मगर इस वीक में ज़रूर वॉच करें। अच्छा, फिर ये कि अपनी ज़ात से जो मुतल्लिका काम हैं इनको मज़ीद आगे बढ़ाने, या इससे जो मुतल्लिका फ़ैसले हैं वो मैंने आपको कहा कि खुल के करें, मगर उसके अंदर बड़ी रिस्क की जो चीज़ है ना वो आपने कैलकुलेट करके फिर लेनी है। चीज़ें जो हैं अल्लाह आपके हक़ में बेहतर करता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि अगर आप चले जाते हैं ना नए वेंचर्स में, तो एग्रीमेंट्स जो हैं वो ध्यान से आपने करने।
اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایگریمنٹ جو ہے وہ دھیان سے بہت احتیاط سے کریں. اپنی ٹرمز کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ نہ کروائیں، مگر بتا دیں ضرور کہ جناب یہ، اس کے بعد ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صدقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے دینا ہے وہ سفید کھیر ہے، سفید کپڑا ہے، سرخ کپڑا بھی دے سکتے ہیں، چاندی بھی دے سکتے ہیں، دہی، اناردانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت، سفید جانور جو ہے وہ آپ دیں صدقہ. اللہ پاک جو ہے وہ صدقے کو جب قبولیت کا درجہ دیتا ہے تو صدقہ موت سے بھی بچاتا ہے، اور اللہ رب العزت صدقہ قبول کرتا ہے کیونکہ آپ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا جو ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو یا اللہ ہو. اس ویک کے لیے فجر کی نماز کے بعد 2 تسبیحاں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یا لطیف ہو یا اللہ ہو. اپنی عبادات جو ہیں انٹیکٹ رکھیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں جس طریقے سے بھی کرتے ہیں اللہ ہی کی کرتے ہیں، عبادت اپنی انٹیکٹ رکھیں، نمازیں اپنی قائم رکھیں، اور درود پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر ضرور بھیجیں، کیونکہ زندگی کا میرا خیال ہے کہ مین مقصد جو ہے میں دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کریم کی ہمہ وقت تعریف میں بذریعہ درود مشغول ہے، تو ہمیں بھی یہی کام کر کے اس کام میں ہمیں شامل ہونا ہے. اب ہم کرنے